क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, ऊर्जा और समय के रहस्यों के प्रतीक हैं? भगवान शिव की छवि हम सभी के मन में है। त्रिनेत्रधारी, शांत योगी, गले में सर्प, जटाओं से बहती गंगा और तांडव करता हुआ एक अद्भुत रूप। लेकिन ये सब केवल धार्मिक कल्पनाएं नहीं है, इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। शिव को महाकाल कहा गया है। इसका अर्थ है समय से परे। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का हर कण समय के अधीन है, लेकिन शिव वे समय को भी नियंत्रित करते हैं। वे शून्यता का प्रतीक हैं, जहां न अतीत होता है न भविष्य, सिर्फ वर्तमान की गहरी चेतना होती है। शिव वह स्थिति है जहां समय रुक जाता है, बिल्कुल जैसे किसी ब्लैक होल के केंद्र में कोई गति नहीं होती। शिव का तांडव नृत्य, जिसे हम विनाश का प्रतीक मानते हैं, असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गति को दर्शाता है। यह नृत्य ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और संहार का चक्र है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह उसी तरह है जैसे ब्रह्मांड लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है, विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया में। यह एक गहरा संकेत है कि शिव का तांडव ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति में शिव एक पैर से अज्ञान का दमन करते हैं और चारों ओर आग की लपटें हैं। यह दर्शाता है कि जब चेतना जागृत होती है तो अज्ञान का नाश होता है। यह तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन है। वही कंपन जिससे ब्रह्मांड बना है। वैज्ञानिक इसे स्ट्रिंग थ्योरी के रूप में समझते हैं, जहां मूल कण नहीं बल्कि ऊर्जा की तरंगें होती हैं। शिव उन्हीं ऊर्जा तरंगों का प्रतीक है। शिव की तीसरी आंख भी एक बड़ा रहस्य है। यह आंख तब खुलती है जब सच्चाई को देखने की क्षमता जाग जाती है। यह केवल विनाश नहीं लाती, यह जागरूकता लाती है। आज के विज्ञान में भी हमारे मस्तिष्क में मौजूद पाइनियल ग्लैंड को तीसरी आंख कहा जाता है। योग और ध्यान से इसे सक्रिय किया जा सकता है। और शिव, उन्हें आदि योगी कहा जाता है। पहले योगी, उन्होंने ध्यान, प्राण और ऊर्जा का ऐसा संतुलन सिखाया जो आज भी विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। शिव की हर बात में विज्ञान छिपा है। उनका गले में सर्प होना कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। जटाओं से गंगा बहना चेतना की प्रवाह को दर्शाता है। डमरू, ब्रह्मांड की ध्वनि, और उनका भस्म लगाना जीवन की नश्वरता का बोध। शिवलिंगम भी एक रहस्य है। यह केवल एक पूजा का प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा और अनंतता का संकेत है। यह आकारात्मक ब्रह्मांड को दर्शाता है, बिना शुरुआत और अंत के। यही कारण है कि शिव को अनंत कहा गया है। आज जब हम आध्यात्मिकता और विज्ञान को साथ समझते हैं, तो शिव केवल एक धार्मिक रूप नहीं रहते, वो एक ऊर्जा बन जाते हैं, एक चेतना जो हर जगह व्याप्त है। इसलिए शिव को मंदिर में मत ढूंढिए, शिव को अनुभव कीजिए। शिव वह क्षण है जब आप पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हैं, जब न डर होता है न मोह, सिर्फ शांति, ऊर्जा और जागरूकता। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां आप स्वयं को, अपने अस्तित्व को और इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ महसूस करते हैं। अगर आप इस अनुभव तक पहुंचना चाहते हैं तो शिव की ओर एक कदम बढ़ाइए, ध्यान कीजिए, ज्ञान खोजिए और खुद को जानिए, क्योंकि असली शिव वही है, आपके अंदर। ओम नमः शिवाय।